अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में मौजूद हूं, जो कैपिटल है इसका और बहुत तारीख़ी शहर है। और ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पर जो आपको इमारत नज़र आ रही है, ये स्पाई म्यूज़ियम है, जासूसों का एक म्यूज़ियम जिसको बनाया हुआ है। जासूसी में जो इस्तेमाल होती हुई चीज़ें तमाम और वो जो हथियार या जो भी चीज़ें वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम इसको चल के देखेंगे। आइए मेरे साथ, आज हम चलते हैं इसको स्पाई म्यूज़ियम देखने के लिए। दोस्तों, ये म्यूज़ियम है स्पाई म्यूज़ियम जर्मन। तो जर्मनी का ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं। और अभी हमने टिकट इसके ख़रीद लिए हैं। ये पर पर्सन जो है 19 यूरो जो है टिकट है इसका। और टिकट जो है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा लोग एक साथ नहीं जा सकते अंदर, तो ये हमें टिकट जो है 3 बजे का टिकट मिला है। तो हम 3 बजे जो है फिर हम जाएंगे अंदर, देखेंगे फिर क्या है। म्यूज़ियम के अंदर आ गए और यहाँ पर आने के बाद आपको जो है वो सिक्योरिटी चेक होता है। ये देखिए, आप हाथ उठा के खड़ा होना पड़ता है यहाँ पर आपको। जब स्कैन हो जाता है आपकी बॉडी तो फिर आपका दरवाज़ा खुलता है और फिर आप अंदर जाते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू है, इसकी पूरी हिस्ट्री है, हर चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि किस तरह से जो है ना वो 1000 साल पुराना जो है एक ख़त है किसी जर्नल का लिखा हुआ। और ये जो है जासूसी से मुताल्लिक़ है सारा, यहाँ पर रिकॉर्ड में है सभी। ये 1915 का ही कैमरा है जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये देखिए, ये जो है कैमरा, कितना बड़ा कैमरा होता था। ये लाइट कैमरा कहलाता था उस ज़माने में, लाइट भी इसमें होती थी अंदर। तो ये देखिए, अब 1915 का जो है ये जासूसी के लिए इस्तेमाल होता था। ये टाइप राइटर है जो मैसेजेस वगैरह करने होते थे, मैसेज भेजते थे लोग। तो ये देखें आप, ये 1914 का जो है ये टाइप राइटर है जिससे मैसेज भेजा करते थे जासूसों। ये एक दूरबीन है, ये देखें। ये भी जासूसी के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये दुनिया की मशहूर व मारूफ जो है जासूस थी एक, माता हारी। ये उसकी इन्होंने यहाँ पर तस्वीरें, जिसका ताल्लुक जो है इंडिया से था। और ये 1917 में इसको गिरफ़्तार किया गया था। और दुनिया की मशहूर व मारूफ ये जासूस थे। ये टेलीग्राम भेजने का एक मशीन थी, जिस तरह के मैसेजेस भेजे जाते थे। यहाँ पर आप जो है इसमें दिखाया है कि आप अपना नाम भी लिख सकते हैं इसमें। और लोग देखें, यहाँ पर अपना नाम लिख रहे हैं, किस तरह से लिख सकते हैं अपना नाम और भेज सकते हैं मैसेज ना। ईसा अलैहिस्सलाम को जब गिरफ़्तार करना था तो ये पता नहीं चल रहा था कि कौन से जो है ईसा अलैहिस्सलाम कौन से हैं। तो एक जासूस को तैयार किया गया जो उनको पहचानता था। और फिर उसने कहा कि मैं जाऊँगा, जिस शख्स को मैं प्यार करूँगा वही जो है यूसुफ है, ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। तो फिर उनको गिरफ़्तार किया गया इस तरह से। तो यहाँ पर जासूसी के जो है बताया जाए किस तरह से की जाती थी, किस तरह क्या तरीक़े थे और कब से होती हैं। हज़ारों साल पहले भी इसी तरह से जासूसी होती थी। और ये सब दिखा रहे हैं। एक वायरलेस सेट है यहाँ पर, देखेंगे। और ये जो है मैसेजेस के लिए जो है इस्तेमाल होता था पहले। अब जिस तरह से वायरलेस जो है वो टेलीफोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, पहले ये सबसे पहला जो है मोबाइल फ़ोन होते थे कदीम ज़माने में। देखिए आप, आज से कई सौ साल पहले जो है इस तरह होते थे ये, जिनको हम वायरलेस सेट कहते थे। ये देखिए, जासूसी के लिए पहले इस्तेमाल होते थे और फिर आम पब्लिक के लिए फिर बाद में इस्तेमाल होने लगी है। ये एक टेलीग्राम की मशीन है जिससे टेलीग्राम दिया जाता था किसी भी मुल्क में। तो ये इसको जो है इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जो है ना ये वर्ड्स को आपने लिखना है इसमें। और मशीन जो है इसकी नीचे है ये, इसके बाद फिर इस पर जो है ये प्रिंट करेंगे इसको। ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपने कौन सा वर्ड जो है उसको एक मरतबा क्लिक करना है और जो बाकी जो है ये इस तरह ये मैसेज जो है प्रिंट होकर आ गया आपके पास। और ये मैसेज जो है फिर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस पैगाम में।
देखिए ये सिगरेट आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर भी जो है एक डिवाइस लगी हुई है और ये इस तरह जो है जासूस जो होते थे वो इस्तेमाल करते थे। घड़ी है ये भी इस्तेमाल होती थी जासूसी के लिए। देखिए उसके साथ भी जो है बाकायदा एक तार आप देख रहे हैं उसमें लगी हुई और वो किसी दूसरे प्रिंटर वगैरह में और फिर लगती है और फिर उसके बाद जो है और उससे आप प्रिंट कर सकते थे मैसेज वगैरह। ये बेल्ट है ये लगाने वाली, देखें पैंट में जो बेल्ट लगाते हैं हम पतलून में, ये वो है। और इसमें भी आप देखें एक डिवाइस लगी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है जासूसों के लिए ख़ास तौर पे बनती थी और वो इस्तेमाल करते थे इन्हें। ये देखें बहुत छोटी सी डिस्क है, ये देखें जो आप देखें बहुत छोटी सी है ये, और मेरे ख्याल से ये 2-2.5 सेंटीमीटर जो है ये बड़ी होगी, साइज़ होगा इसका 5 सेंटीमीटर होगा लंबाई में और चौड़ाई में 2-2.5 सेंटीमीटर होगा। देखें बहुत छोटी सी मशीन है ये। इसमें मैसेजेस जो है आप देखें रिकॉर्ड कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं उसमें। ये भी एक स्पूल है, ये देखें स्पूलें जो लगी हुई हैं इसमें, जो पुराना तरीक़ा था उसका वॉइस रिकॉर्ड करने का। तो ये वॉइस रिकॉर्डर है, ये भी पुराना और बहुत छोटा सा है। आप देखें जो जासूसी के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते थे। ये देखें बज़ाहिर ये पेन नज़र आ रहा है हमें, लेकिन ये पेन नहीं है। इसमें जो है कैमरा भी है इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं। ये खुफिया मैसेजेस जो आते थे उनको पढ़ने के लिए भी एक स्पेशल एक मशीन बनाई थी। ये देखें इसके ऊपर पेपर रखा जाता था और वहाँ से ऊपर से जो है उसको जो है कैमरे की मदद से जो है उसको फिर पढ़ा जाता था। दोस्तों ये म्यूज़ियम जो है बहुत बड़ा है और इसमें कई हिस्से हैं इसके, जिसे देखकर जो है वाकई में आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप बर्लिन यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो ये देखें यहाँ पर जो है ये कई हिस्से हम उसके देख चुके हैं, ये भी एक हिस्सा है और आगे भी हम देखते हैं। और जितने भी मशहूर व मारूफ जो है गुज़रे हैं जासूस दुनिया के, उन सब की ये कटआउट यहाँ पर लगी हुई देखें आप, जो आपको जगह जगह नज़र आएंगे। उनकी हिस्ट्री लिखी है, ये किस ज़माने में कहाँ थे और क्या क्या किया इन्होंने, कितने बड़े जासूस थे ये, किस मुल्क से ताल्लुक़ था और कब इनकी फिर डेथ हुई है, कब मरे हुए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको रिकॉर्ड यहाँ से मिल जाएगा इनका। ये देखिए टेली प्रिंटर जो है मशीनें जो प्रिंट करती थी, मैसेजेस जो है रिकॉर्ड करती थी, ये वो है। अब तो बहुत मॉडर्न जदीद तरीक़ा है, बहुत सारे और नए चीज़ें होंगी जो हमें शायद मालूम भी ना हो, जो फ़ौजें इस्तेमाल करती हैं, ख़ास तौर पर सीक्रेट सर्विस, सीक्रेट एजेंट्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत मुख्तलिफ़ होती हैं, बहुत एडवांस तरीक़े हैं। देखें ये एक टाइपराइटर है, ये टेली प्रिंटर भी है, ये जो मैसेजेस भेजने के लिए काम आता था। ये देखें छोटा सा एक होता था, जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे ये तमाम आलात जो हैं। देखें टेलीग्राम वगैरह भेजने के लिए और मैसेजेस भेजने के लिए। एक टाइपराइटर है ये देखें पुराने बिल्कुल इब्तिदाई दौर के जो है ये टाइपराइटर हैं, जब ये टाइपराइटिंग जो है शुरू हुआ था, ये टाइपराइटिंग प्रिंटिंग का सिलसिला, तो उस वक्त के हैं ये बहुत ही पुराने हैं ये। फिर उसके बाद देखें ये दूसरे जो है टेली प्रिंटर हैं, ये भी टेली प्रिंटर है।
एक टेलीग्राम की मशीन ही देखें, बहुत पुरानी, जो रेडियो इस्तेमाल होता था शुरू में, जो है इसके काम आते थे मैसेजेस वगैरह भेजने के लिए। और ये तमाम आलात जो हैं जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे। ये देखें, इस यहाँ पर इस तरह से मैसेजेस जो है भेजे जाते थे, जो आपको बिल्कुल पढ़ाई मसलन जो है आपको नज़र नहीं आते थे, लेकिन इसमें लाइट जो है, जब ब्लू लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो फिर वो मैसेज आपको फिर पढ़ाई, ये देखें आप, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सब जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे, ये तमाम चीज़ें ना, आलात देखिए। जितने भी आलात यहाँ पर रखे हुए हैं तमाम जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा रेडियो सिस्टम जो है, जो पहले होता था, ये तमाम जो है रेडियोस जो रखे हैं जिसमें मैसेजेस वगैरह भेजे जाते थे। टेलीग्राम है, टेलीफोन मशीनें हैं, और ये सारा अभी टेली प्रिंटर वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं जासूसी के लिए इस्तेमाल होती थी। तो ये देखें, तमाम चीज़ें जो है आलात जितनी भी रखी हुई हैं यहाँ पर, ये सब जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे। और उनके मखसूस जो है कार्ड बनते थे जो जासूसी जिनसे उनकी शनाख्ती होती थी कि कौन है, कहाँ से है। ये तमाम चीज़ें जो है आप देखें, ये हर चीज़ जो है देखें आप, ये इसके पास यहाँ पर देखें कि माचिस की डिब्बी है, लेकिन उसके साथ अंदर उसके आप देखें ये तमाम चीज़ें लगी हुई हैं जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होती थी, मुख्तलिफ़ मैसेजेस वगैरह भेजने के लिए। देखें, बज़ाहिर आपको ये एक माचिस की डिब्बियाँ नज़र आ रही है, और ये जो है वो सेफ्टी है, ये सेफ्टी शेविंग की जो है शेविंग मशीन, लेकिन ये एक जासूसी का एक आला है, ये देखें आप। और इस तरह से जो है ना ये प्रिंट होता था, ये देखें आप, ये प्रिंटर है, ये बाकायदा से मैसेज भेजा जाता है। तो जासूसी के लिए इस तरह इस्तेमाल होती थी। तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो बड़ी देखने से ताल्लुक़ रखती हैं यहाँ पर। और छोटे छोटे देखें आप, ये चीज़ें हैं जो आलात हैं जो जंगों में इस्तेमाल होते थे और जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे ख़ास तौर पर। और ये देखें, ये हथियार हैं, ये भी जो है जासूसी के लिए इस्तेमाल होते थे, जो जासूसों के पास होते थे बाकायदा। तो ये एक म्यूज़ियम जो है बड़ा अच्छा है, इस लिहाज से आपको एक चीज़ है वो इसमें मालूमात तमाम मिलेंगी यहाँ पर कि जासूसी कब से शुरू हुई और किस तरह होती थी और कौन कौन से आलात उसमें इस्तेमाल होते थे। तो बड़ी कामयाब चीज़ें हैं। ये देखें, इसका गेट है, ये बहुत बड़ा लॉकर टाइप का होता है। ये देखें, ये रेल है बिल्कुल, इसके अंदर जो है ये लेज़र सिस्टम दिया है तमाम उसकी सेफ्टी के लिए कि किस तरह इसको सेफ रखा जाता है। और आप अंदर जाके देख भी सकते हैं इसको, लेकिन इसके लिए लाइनें भी लगी हुई हैं, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा आपको। थोड़े थोड़े लोग जाके देखते हैं अंदर से। लेज़र एक वैन खड़ी हुई है जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होती है, जिनको पकड़ना होता है पुलिस में या कुछ, तो इस तरह की वैन जो है ये देखें खड़ी कर दी जाती है जाके, और उनकी वॉइस रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, और उससे सब कुछ पता चल जाता है कहाँ पर है, कैमरा और हर चीज़ होती है इसमें। और फिर उसके बाद वो जो ढूंढ लेते हैं बंदे को और जाके पकड़ लेते हैं फिर। तो ये इस तरह की वैन होती है जो उनको पकड़ती हैं, इस तरह के लोगों को जो सीक्रेट जासूसी करते हैं या किसी और कुछ मुलविस होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलें। आफ्ताब को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।